हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टीयूसी। सो आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, दैट इज़ डी कार्बोक्सिलेशन। मैंने कम्युनिटी पोस्ट किया था, राइट, और पोल में जो सबसे ज़्यादा वोटिंग आई थी वो थी कि सर आप जेई मेंस और नीट के और एक्स्ट्रा एमसीक्यूज कराइए। तो डेफिनेटली वो करेंगे हम लोग। और सेकंड जो आया है 25% 27% अराउंड, वो था कि सर आप कॉन्सेप्ट वीडियोस बनाओ। और लास्ट में थर्ड आया था कि जेई एडवांस की। तो हम क्या करेंगे ना, मैं किसी को भी नाराज़ नहीं करूँगा, हम कॉन्सेप्ट वीडियोस बनाएंगे और उसमें उस कॉन्सेप्ट में किस तरीके के जेई और नीट के क्वेश्चंस आते हैं उसको हम टच देंगे। बात समझ में आ रही है? तो जैसे आज डीकार्बोक्सिलेशन, तो आज मैंने स्टार्टिंग में ही एमसीक्यूज लिखे हैं, राइट। तो एमसीक्यू को भी सॉल्व करेंगे और फिर उसका कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, हर एक चीज़ करेंगे हम यहाँ पे। एंड रही बात जेई एडवांस की, तो जेई एडवांस का भी वन शॉट सीरीज करेंगे, बट मे बी दैट विल बी इन जुलाई। तो जुलाई में हम लोग जेई एडवांस के लिए शुरू कर देंगे। बात समझ में आ रही है? तो किसी को भी नाराज़ नहीं करूँगा, डोंट वरी। सिर्फ जिस तरीके से वोटिंग आई है उस प्रोसेस के थ्रू हम चलेंगे। चलो, सो यहाँ पर डिस्कस करते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। तो कुछ एमसीक्यूज मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखे हुए हैं, 1 2 3 4। व्हाट यू डू इज यू जस्ट पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस एमसीक्यूज। पहले देखते हैं हम इसको सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, उसके बाद में हम डिटेल एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं। डन। सो पहला क्वेश्चन क्या है, आपको यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड दिया है बट अनसैचुरेटेड है। कौन सा अनसैचुरेटेड है? ये है अल्फा बीटा गामा। सो दिस इज बीटा गामा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको हीट कर रहे हैं, तो जो यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या है, वो चेक करना है। तो अगर आप देखो सब में, तो सब में एक कार्बन लेस हो गया, डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। तो ये COOH निकलेगा तो क्या बनेगा, सॉरी COO निकलेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर H आ जाएगा। तो बच्चे क्या मार्क कर लेंगे, A मार्क कर लेंगे। बट एक्चुअली A इज नॉट द आंसर, द आंसर इज C। हो सकता है आपने ये मिस्टेक किया होगा। सेकंड, ये क्यों आया मैं बताऊंगा, एक्सप्लेनेशन इसके बाद आएगा। यहां पर बात करते हैं। तो यहाँ पे A है, B है और C है। A को हीट कर रहे हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रहा है। B को हीट करेंगे तो एसिड एनहाइड्राइड मिलेगा, NH2O मिलेगा, मतलब यहाँ पे CO2 रिलीज नहीं हुआ है। C को हीट करेंगे तो साइक्लिक कीटोन मिल रहा है, H2O एंड CO2, दोनों चीजें मिल रही है। तो इनमें से A, B और C क्या होगा वो चेक करना है। तो यहाँ पे आपने क्या मार्क किया है वो तो आपको पता है, बट यहाँ पे द राइट आंसर इज C। पहला वाला जो है वो मेलोनिक एसिड है, फिर दूसरा सक्सेनिक, फिर तीसरा है एडिपिक। तो यहाँ पे एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि मेलोनिक क्या होता है, सक्सेनिक क्या होता है, एडिपिक क्या होता है। OMSGA, ऑक्सैलिक मेलोनिक ग्लूटारिक, OMS सक्सेनिक आता है, उसके बाद में ग्लूटारिक एंड देन एडिपिक। तो सारे का एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा, डोंट वरी। फिलहाल ये C क्यों आया, ये C आप मार्क करके रखो, क्यों आया वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे बच्चों को क्या लगेगा, CO2 रिलीज हुआ है, तो यहाँ से CO2 रिलीज हो गया, ये H यहाँ पे चला गया, CH2 CH COOH। तो ये राइट है कि रॉन्ग है? तो बच्चा क्या करेगा, ये तो राइट ही दिख रहा है, बट एक्चुअली दिस इज नॉट राइट, दिस इज रॉन्ग। तो राइट और रॉन्ग वाले क्वेश्चन है ये। अभी यहाँ पर क्या है, यहाँ पे बच्चा क्या करेगा, एस्टर का हाइड्रोलिसिस हो रहा है। एस्टर का हाइड्रोलिसिस हो रहा है मतलब OET हट के क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। सो स्टूडेंट क्या करेंगे, A को मार्क करेंगे, बट A इज नॉट द आंसर, राइट। व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज C। ऐसा क्यों हुआ? तो इन सब का एक्सप्लेनेशन देखते हैं एंड देन विल गेट बैक टू दीज MCQs। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट नाउ। देखो, अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH, याद करो कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में आपने डीकार्बोक्सिलेशन के लिए कौन सा रिएजेंट यूज किया था, सोडा लाइम यूज किया था, NaOH प्लस CaO, राइट, NaOH प्लस CaO, सोडा लाइम। तो यहाँ पर क्या होता है, CO2 निकल जाएगा और क्या बचेगा, RH। तो ये था आपका डीकार्बोक्सिलेशन। तो बड़ा सिंपल सा है, अगर आपको ऐसा कुछ दिया गया है, बेंजीन है, CH2 है, COOH है, इसमें भी अगर आपने NaOH और CaO डाल दिया तो क्या हो जाएगा, डीकार्बोक्सिलेशन, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, टोलुइन। अगर सिर्फ COOH होता, बेंजोइक एसिड होता, तो आपको बेंजीन मिल जाता। ये तो बड़ा सिंपल है ना। आपको यहाँ पर एक चीज नोट करनी है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस द रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन
अभी ये क्यों होता है, इसके लिए पूरा मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। अभी ये वाली वीडियो में मैं पूरा मैकेनिज्म भी घुसा दूँ तो लंबी वीडियो हो जाएगी। मेरा मकसद इतना है कि यार एटलीस्ट आपको एक अप्रोच समझ में आ जाए कि डीकार्बोक्सिलेशन का क्वेश्चन आया तो किस तरीके से सॉल्व करना है। मैकेनिज्म की इन डिटेल वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, यहाँ पर हम सिर्फ फिलहाल अप्रोच समझ रहे हैं कि डीकार्बोक्सिलेशन करना कैसे है। जैसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आया, आपके पास है डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ ई टी, ये कंपाउंड दिया है और यहाँ पर आपके पास यहाँ पे दिया है H+ और H2O और हीट भी दिया है ना। आपको पता चल गया ये एसिड हाइड्रोलिसिस है, ठीक है, एसिड हाइड्रोलिसिस है। तो एसिड हाइड्रोलिसिस C डबल बॉन्ड O आ गया, C डबल बॉन्ड OH आ गया। क्लियर है, तो ये आपको आंसर लगेगा। बट याद रखें मैंने क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस द रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन एंड द वेरी फेमस एग्जांपल इज बीटा कीटो एसिड्स। बीटा कीटो एसिड्स, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये वाला एसिड के बाजू में जो कार्बन है वो है अल्फा और ये क्या है बीटा। बीटा पोजीशन पे C डबल बॉन्ड O है, दैट इज विड्रॉइंग ग्रुप, तो वो डीकार्बोक्सिलेशन रेट को इंक्रीज करेगा। और यहाँ पे क्या किया आपने, हीट भी किया है। सो व्हाट इज गोना हैपन स्टूडेंट्स, ये जो COO ग्रुप है, राइट, C डबल बॉन्ड OO, कार्बन डाइऑक्साइड, वो बाहर निकल जाएगा। सो आपको क्या आंसर आएगा यहाँ पे, दिस विल बी योर आंसर, प्लस बाई प्रोडक्ट क्या आएगा, CO2। समझ में आ गया। अब देखो कुछ इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है, डबल बॉन्ड O और ये वाले पोजीशन पे ले लेते हैं डबल बॉन्ड OET, ये वाले पोजीशन पे ले लेते हैं डबल बॉन्ड OET। क्लियर। अब यहाँ पर आपने किया है एसिड हाइड्रोलिसिस H+ H2O एंड आप हीट भी कर रहे हो, तो पहले एसिड हाइड्रोलिसिस कर लो। तो एसिड हाइड्रोलिसिस किसका, एस्टर का होगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा वो, कार्बोक्सिलिक एसिड। सो यू विल गेट द कंपाउंड लाइक दिस, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड, और ये बन जाएगा आपका क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे भी बन जाएगा ये कार्बोक्सिलिक एसिड, बन गया। अब आपको देखना है कि भैया बीटा कीटो एसिड तो नहीं बन रहा है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये अल्फा है और ये बीटा है। देखो बीटा पोजीशन पे कीटो आ गया, यहाँ पे भी ये वाला कार्बन अल्फा है और ये वाला क्या है, बीटा, तो बीटा कीटो एसिड आ गया। और बीटा कीटो एसिड आया नहीं कि हीट करोगे तो डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, तो यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, मतलब CaCOH ग्रुप निकल जाएगा और यहाँ से भी निकल जाएगा। सो आपके पास आंसर क्या आएगा, C डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड प्लस कौन सा गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी कितना, 2। बात समझ में आ रही है। एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। लेट्स से ऐसा रिंग दिया है OCH3 और यहाँ पे दिया है डबल बॉन्ड OET। अब इसका कर रहे हो आप एसिड हाइड्रोलिसिस एज वेल एज हीट का भी साइन दिया गया है। तो एसिड हाइड्रोलिसिस, अब याद करो ईथर में, ये ईथर है ना, 2 ईथर है, जेमिनल डाई ईथर है। ईथर में अगर आप क्या करोगे, HI रिएक्ट करोगे तो जो छोटा वाला ग्रुप है CH3 वो I को लेके चला जाएगा और जो बड़ा वाला ग्रुप है वो OH को लेके चला जाएगा। तो यहाँ पर एसिड हाइड्रोलिसिस करोगे तो OH आ जाएगा यहाँ पे। सो यू विल गेट अ कंपाउंड लाइक दिस, यहाँ पर OH आएगा, यहाँ पर OH, और इसका एसिड हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ना एक ही कार्बन के ऊपर 2 OH आए, ऐसा तो नहीं हो सकता। एक कार्बन 2 बॉटल दारू की नहीं झेल सकता, अगर ज़्यादा पी लिया तो क्या निकालेगा, वाटर निकालेगा। तो वाटर आप एलिमिनेट कर दो, यहाँ से वाटर एलिमिनेट हो गया तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब ध्यान दो इस कंपाउंड के ऊपर, कौन सा कंपाउंड है, बीटा कीटो एसिड हो गया। ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा है, बीटा कीटो एसिड आया नहीं कि क्या हो जाएगा, डीकार्बोक्सिलेशन। सो आपको फाइनली प्रोडक्ट क्या मिलेगा, साइक्लोहेक्सेनोन। बात समझ में आ गई। तो ये था डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ बीटा कीटो एसिड्स। जब भी बीटा कीटो एसिड बनेगा वहां पे डीकार्बोक्सिलेशन होने के चांसेस है। डन। तो ये हो गया। इसके बाद में 1,2 डाइएसिड, 1,3 डाइएसिड, 1,4 डाइएसिड, 1,5 डाइएसिड, जैसे ऑक्सैलिक, मेलोनिक, इन सब में कैसे डीकार्बोक्सिलेशन होता है उसको समझते हैं। इसको नोट डाउन करो पहले। नाउ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड शुरू करने के पहले एक चीज समझ लेते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड में डीकार्बोक्सिलेशन कैसा होगा और बीटा गामा अनसैचुरेटेड एसिड में डीकार्बोक्सिलेशन कैसा होगा। जो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू था वो इसी के ऊपर था। तो यहाँ पर मैं एक इमेज अटैच कर रहा हूँ जिसमें आप फर्स्ट रिएक्शन देखिए। फर्स्ट दिया है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है जब COO निकल जा रहा है तभी। लेट्स हैव अ लुक एट द सेकंड रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन में देखिए
जो बीटा गामा डबल बॉन्ड है वहां पे एक इंटरमीडिएट बन रहा है जिसको बोलते हैं साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। तो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के वजह से जो डबल बॉन्ड है वो कार्बोक्सिलिक के यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। आपको नजर आ रहा है? चाहिए तो वीडियो पॉज करके उसको आप अच्छे से समझ सकते हो। जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के यहाँ पे, राइट। इसके वजह से जो हमारा आंसर था क्वेश्चन नंबर 1 का वो ए नहीं था, वो क्या था? सी था। अब बात समझ में आई? So this is how you have to solve MCQs of alpha beta unsaturated acid and beta gamma unsaturated acid. डन। तो ध्यान रखिएगा एग्जाम में कौन सा एसिड आपको पूछा गया है उस तरीके से आप डीकार्बोक्सिलेशन कीजिएगा। वापस से क्यों शिफ्ट होता है बीटा गामा में? बिकॉज एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है, उसके वजह से पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है। चलो फटाफट अब यहां पे करते हैं डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। चलो ये मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पहले एक लिस्ट दे देता हूँ। COOH COOH, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑक्सैलिक एसिड। COOH कुछ दिनों बाद, पहले तो अकेले थे, COOH अकेला था, COOH अकेले था, कुछ दिनों बाद इनके जिंदगी में एक CH2 छोटू आया। ओके बराबर, कुछ दिनों बाद उनके जिंदगी में छोटू आया, इसको बोलेंगे मेलोनिक एसिड। क्या बोलेंगे? मेलोनिक एसिड। इस तरीके से याद रखो। छोटू की मेलोडी नहीं, छोटू के लिए मेलोडी। कैसे याद रखोगे? छोटू की मेलोडी, छोटू के लिए, दोनों का मतलब बहुत अलग हो जाता है दोस्तों, बराबर। इट इज मेलोनिक एसिड, तो एक छोटू है उसके लिए मेलोडी, आप याद रखो इस तरीके से। अभी कुछ समय और बीता, उनकी जिंदगी में एक और छोटू आया। सो इस महंगाई के जमाने में दो छोटू, ओहो दे आर वेरी सक्सेसफुल पीपल। सक्सिनिक एसिड, क्या? सक्सिनिक एसिड, OMS हो गया। नेक्स्ट COH। अब ये कहानी यहाँ पे रुक नहीं रही, एक और छोटू आ गया, मतलब इतना कितना ग्लू यूज हो कर रहे हैं लोग। ग्लूटारिक एसिड, क्या याद रखोगे? ग्लूटारिक एसिड। बात समझ में आ रही है? COOH, एक और छोटू लेके आओ, मतलब ये औरत तो पागल हो चुकी है। मुंबई में क्या बोलते हैं? एडी हो गई है। इसको बोलेंगे हम लोग एडिपिक एसिड। क्या बोलेंगे? एडिपिक एसिड। तो OM इस तरीके से याद रखो, OMSGA। अगर एक और लेकर आ जाते हो, COH CH2 5, ये ज्यादा कॉमन नहीं है, इसको बोलते हैं पाइमेलिक एसिड। क्या बोलते हैं? पाइमेलिक एसिड। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं बोलूंगा 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। इसको क्या बोलूंगा? 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। इसको 1,4, इसको 1,5, इसको 1,6, इसको 1,7। क्लियर? सो ये पता चल गया डाइकार्बोक्सिलिक एसिड क्या क्या होता है। इसको नोट डाउन करें, फिर इनका डीकार्बोक्सिलेशन फ्रॉड करता है। लेट्स स्टार्ट विथ 1,2 डाई एसिड। 1,2 डाई एसिड। सो COOH ले लेते हैं, COH ले लेते हैं। इसको अगर आप हीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ से क्या निकलेगा? CO2। तो यू विल गेट HCOOH प्लस CO2। तो आपको क्या मिला? एक कार्बोक्सिलिक एसिड मिला। मैं यहाँ पे लिखता हूँ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड विच इज योर फॉर्मिक एसिड। क्लियर? अगर आप 1,2 या 1,3 भी लोगे ना, 1,3 डाई एसिड, तो सेम तरीके से आपको प्रोडक्ट मिलेगा, जैसे COOH CH2 COH। हीट करो आप, क्या मिलेगा? यहां से लेट्स से CO2 निकल गया, तो क्या मिलेगा? CH3 COOH प्लस CO2। अच्छा हमारी ये कौन सा एसिड था? ऑक्सैलिक एसिड। ये कौन सा था? मेलोनिक एसिड। मेलोनिक एसिड को जेमिनल डाई एसिड भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि एक ही कार्बन पे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब बात करते हैं 1,4 या फिर 1,5 डाई एसिड के बारे में। 1,4 ले लेते हैं पहले। COOH CH2 CH2 COH। अगर यहां पर आपको एरो के ऊपर हीट दिया गया है तो एग्जैक्टली क्या होगा? CO निकलेगा कि सिर्फ H2O निकलेगा? ये दो चीजें। यहां पर क्या हुआ? यहां पे डिहाइड्रेशन हुआ कि डीकार्बोक्सिलेशन हुआ? यहां पे डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, राइट? डीकार्बोक्सिलेशन, देखो CO2 CO2 निकला। बट इस केस में क्या होता है ना बच्चों, इस केस में डिहाइड्रेशन होता है, डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होता है। क्यों सर, ऐसा क्यों? चलो देखते हैं। यहां पर क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड हो, यहां आएगा CH2, यहां आएगा CH2, यहां आएगा C डबल बॉन्ड और बीच में क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। कितना मेंबर्ड रिंग बना है ये 5 मेंबर्ड रिंग बना ना,
5 मेंबर्ड रिंग, और 5 मेंबर्ड एंड 6 मेंबर्ड रिंग तो स्टेबल होता है ना, इसलिए एक स्टेबल 5 मेंबर्ड रिंग बनाने के लिए यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन नहीं, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ डिहाइड्रेशन। बात समझ में आ रही है? तो ये कौन सा एसिड है, OMS, ये सक्सिनिक एसिड है, और ग्लूटारिक एसिड अगर बनाएंगे तो ग्लूटारिक एसिड 6 मेंबर्ड रिंग बनाएगा। ग्लूटारिक एसिड क्या बनाएगा, 6 मेंबर्ड रिंग। तो ये एग्जैक्टली बना क्या रहे हैं, ये लोग बना रहे हैं एनहाइड्राइड। बात समझ में आ गई? और कौन सा एनहाइड्राइड, साइक्लिक एनहाइड्राइड। अब याद आ रहा है वो सेकंड क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा होगा, राइट? अभी एक और चेक कर लेते हैं। 1,4 1,5 हो गया, 1,6 एंड 1,7 ले लेते हैं। 1,6 क्या था, OMSG, एडिपिक एसिड। तो COOH, एक यहाँ पे एक काम करता हूँ ना, यहाँ पे ले लेता हूँ CH2, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 2 3 4 CH2 आ जाएंगे ना। अब आप सोचिए यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर अगेन होगा डिहाइड्रेशन नहीं, डी कार्बोक्सिलेशन। सर क्यों डी कार्बोक्सिलेशन क्यों होगा? जब ये डी कार्बोक्सिलेशन होगा तो क्या निकलेगा, CO2 तो निकलेगा ही निकलेगा, एज वेल एज यहाँ पे डिहाइड्रेशन भी होगा। कैसे डिहाइड्रेशन, यहां से H निकल जाएगा लेट्स से, और यहां से OH निकल जाएगा। तो क्या बच रहा है यहाँ पे, एक C डबल बॉन्ड O बच रहा है, C डबल बॉन्ड O बच रहा है, और कितने कार्बन बच रहे हैं, 4 कार्बन बच रहे हैं ना, और 4 कार्बन जो है इसके साथ रिंग फॉर्म में आएंगे, तो कुछ इस तरीके से कंपाउंड आपको दिखेगा। ये कौन सा एसिड है, एडिपिक एसिड है। ये क्या बन गया आपका, साइक्लोपेंटेनोन। तो जो 1,7 वाला है, 1,7 वाला क्या था, पाइमेलिक एसिड। वो कितना, ये कितना मेंबर्ड रिंग है, 5 मेंबर्ड। वो पाइमेलिक एसिड क्या बनाएगा, 6 मेंबर्ड रिंग, तो क्या बनाएगा वो, हेक्सेनोन, साइक्लोहेक्सेनोन। बात समझ में आ गई? अब समझ में आ रहा है? तो याद रखो 2 का पेयर है, 1,2 से शुरू होता है, तो 1,2 1,3 क्या दिखाएगा, डी कार्बोक्सिलेशन। 1,4 1,5 क्या दिखाएगा, सिर्फ डिहाइड्रेशन दिखाएगा। 1,6 1,7 क्या दिखाएगा, डी कार्बोक्सिलेशन एज वेल एज डिहाइड्रेशन दिखाएगा। और क्यों दिखाएगा वो, क्योंकि 5 मेंबर्ड रिंग स्टेबल है, 6 मेंबर्ड रिंग स्टेबल है। अब बात समझ में आ गई, राइट? अब पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, राइट? A to Z कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। चलो अब वापस से वो MCQs की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि वही आंसर क्यों आया। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। अब आगे आप लोगों को समझ में सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए। अब देखते हैं पहले वाले का आंसर क्या है। ये कौन सा है, बीटा गामा है ना, तो बीटा गामा है, बीटा गामा अनसैचुरेटेड एसिड है, तो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट आएगा। तो ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पे बाजू में शिफ्ट हो जाएगा ना। सो व्हाट इज योर आंसर, योर आंसर इज C। अब बात समझ में आ गई। अब हीट करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा सिंपल सादा, और CO2 मिलेगा। तो अपन ने क्या डिस्कस किया था, OMSGA, राइट? तो जो छोटे वाले ऊपर वाले होते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, और जैसे जैसे नीचे आएंगे, जैसे जैसे नीचे आएंगे क्या मिलेगा, एसिड एनहाइड्राइड मिलेगा और साइक्लिक कीटोन मिलेगा। तो सबसे छोटा जो होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। सबसे छोटा कौन है, मेलोनिक एसिड। एसिड एनहाइड्राइड कौन देगा, मेलोनिक के बाद कौन आ रहा है, सक्सिनिक, एंड देन लास्ट में क्या आ रहा है, एडिपिक। सो मेलोनिक क्या है, मेलोनिक इज COOH CH2 COOH। सो दिस इज 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। सक्सिनिक क्या होगा, 1,4, ये 1,5, और ये क्या होगा 1,6 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो 1,3 क्या दिखाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। 1,4 क्या देगा, एसिड एनहाइड्राइड। 1,6 क्या देगा आपको, 1,6 देगा साइक्लिक कीटोन। इनफैक्ट इवन 1,7 आया तो क्या देगा, साइक्लिक कीटोन। बात समझ में आ गई, चलो बढ़िया। अभी कौन सा कीटोन बनता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे C एडिपिक एसिड दिया। एडिपिक एसिड में कितने कार्बन है, OMSGA कौन से नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 4, 5वें नंबर पे आ रहा है। 5वें नंबर पे आ रहा है मतलब इसके पास 6 कार्बन होंगे, 6 कार्बन होंगे, उसमें से एक कार्बन निकल गया, राइट? तो कितना मेंबर्ड रिंग बनेगा, 5 मेंबर्ड रिंग बनेगा, साइक्लोपेंटेनोन बनेगा इधर, 5 मेंबर्ड रिंग मोर स्टेबल। अब यहाँ पर क्या है, अपने को ये चेक करना है, ये कितना है, 1 2 3 4, 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। तो 1,4 जो है वो क्या दिखाता है, एसिड एनहाइड्राइड दिखाता है। सो एसिड एनहाइड्राइड कैसे बनेगा, जब H2O निकलेगा। तो यहाँ से चलो OH निकाल लेते हैं और यहाँ से H निकाल लेते हैं। सो यू विल गेट कार्बन कार्बन, यहाँ पर C मिलेगा डबल बॉन्ड O, यहाँ पर C मिलेगा डबल बॉन्ड O, और बीच में क्या आएगा, ऑक्सीजन।
सो इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा, एसिड एनहाइड्राइड, यहाँ पे HH भी होगा। बात समझ में आ गई। यहाँ पे क्या होगा, पहले एसिड हाइड्रोलिसिस जरूर होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये क्या बन गया आपका, यहाँ पे हीट भी है तो ये अल्फा है और ये बीटा है, बीटा कीटो आ गया ना, बीटा कीटो आया तो क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है। क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन। सो यू विल गेट दिस कंपाउंड, इसलिए आंसर क्या आया, सी। अब बात समझ में आ गई, राइट। तो ये पूरा था डीकार्बोक्सिलेशन। आई होप डीकार्बोक्सिलेशन अगर आपने पहले नहीं पढ़ा था तो ये लेक्चर आपको बहुत अमेजिंग लगा होगा, और अगर पहले पढ़ा भी होगा तो एक नया कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया होगा कि भैया चलो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं डीकार्बोक्सिलेशन के ऊपर। डन। तो इसी तरीके से अभी हम लोग कॉन्सेप्ट प्लस MCQ के वीडियोज बनाते रहेंगे, हर चैप्टर में से एक एक कॉन्सेप्ट उठाऊंगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर। सो गाइज विद दिस वी आर डन। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो।